और इसका सबसे बड़ा कारण मैं लीडरशिप को दोष नहीं देता। बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी को। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका कारण जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड तो छाप देता है, विजिटिंग कार्ड भी बना देता है, तो वो समझता है कि बस मेरा काम खत्म हो गया। काम तो उस वक्त से शुरू होना चाहिए। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। इसमें शुरुआत में करूं एक शेर से, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। ये एक आग का दरिया है। बहुत सारे लोग समझते हैं इश्क सिर्फ लड़की के साथ इश्क करने को, प्यार को। इश्क का मतलब होता है प्यार, और प्यार सिर्फ लड़की से नहीं होता। इसको जो डिस्क्राइब किया गया है भगवान से इश्क, अपने पीर पैगंबर उनसे इश्क, उनसे प्यार, अपने धर्म से प्यार, उसके साथ इश्क, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने देश के साथ इश्क होना, प्यार होना, अपने मुल्क धरती के साथ, अपनी जमीन के साथ, और अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी विचारधारा के साथ, अपने काम के साथ। तो जब तक आपको ये इश्क नहीं हो जाएगा जो पद आप लेते हैं तो कामयाबी नहीं मिलती है। आजाद साहब, आपने अपने स्टार्टिंग के बयान में कहा कि मैं इसका दोष लीडरशिप को नहीं देता हूं। नहीं, कनेक्ट किसने करना, मैं अपनी मिसाल बताता हूं। बहुत सारे ऐसे लोगों की मिसाल है। इसी लीडरशिप के अंदर, सोनिया गांधी जी के अंदर 4-5 साल के अंदर मैंने 5 स्टेटें जीती। मिसेस गांधी ने तो मुझे नहीं बताया। मैं 90, 2000 और 2003 और 4 की बात करता हूं। मैं कर्नाटक की बात करता हूं, मैं केरला की बात करता हूं। तमिलनाडु में अलायंस मैंने किया, मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने भी मुझे दखल नहीं दिया। पौंडीचेरी, और बाद में आंध्रा 2003 और 4 में। और 2003 और 4 कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है। हमें 5 पार्लियामेंट की सीटें थी, तो मैं 1.5 साल वहां रहा तो 37 सीटें आई। यूपीए गवर्नमेंट वहीं से बनी, 5 से 37, और 40 हमारी विधानसभा में थी, तो जाके 180 या 184 आ गए। लेकिन उस 1.5 साल में मैंने तकरीबन 1300 पब्लिक मीटिंग की। सोनिया गांधी ने तो मुझे नहीं बताया 1300 मीटिंगें करना। मैं 1.5 साल में सिर्फ 3 दफा दिल्ली आया। 1.5 साल में 3 दफा दिल्ली आया, और वो 3 दफा भी 2-2, 3-3 दिन से नहीं बैठा। और हैदराबाद कितनी दफा आया होऊंगा मैं? 2 रातें 1.5 साल। जो सिटी से, गांव से जो वो प्रोग्राम 1500 मीटिंगें थी, वो देहात में थी, छोटे कस्बों में थी। और पूरे 1.5 साल में 2 रातें मैंने हैदराबाद में काटी है और 9 रातें दिल्ली 1.5 साल में। बाकी कहां गुजरी? वही गांव में। और वो ऐसा नहीं था कि मैं तब तक कुछ नहीं था। तब तक मैं 3 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रह चुका था, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुका था, 5 प्रेसिडेंटों के साथ जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका था एआईसीसी का। लेकिन गांव में रहकर कई सालों के बाद, कई सालों, शायद बचपन में हम खेत में गए होंगे टॉयलेट करने के लिए, लेकिन मैं कई दफा जब सरपंच के रहा, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं थी टॉयलेट करने के लिए, तो खेत में जाना पड़ता था। और खेत में क्यों अलार्म रख के सुबह 5 बजे, ताकि वहां सभी खेत में गांव में जाते हैं तो हमें कोई न देख ले। ये जब तक आप नहीं करोगे, 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा कि ये आसान नहीं है। आजाद साहब, लेकिन इल्जाम ये है कि लीडरशिप के पास एक्सेस नहीं है, लीडर्स टाइम मांगते हैं कि 1 साल तक वो लोग मिलते नहीं है। अरे लीडरशिप दिशा नहीं दे रही है। सुनिए, आप जब काम करेंगे, मैंने कहा, मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैंने 1.5 साल सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट ही नहीं मांगी थी।
तब उससे पहले जो और 98, 99, 2000, 2001, 2 ये और साउथ मैंने एक दफा भी नहीं मांगी। मुझे क्या करना था, मैं प्रोग्राम बनाया स्टेट के लेके और चल गया अपना प्रोग्राम। सर आपकी बात समझे तो आप ये बोल रहे हैं कि पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ना कि जनरल सेक्रेटरी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, प्रेसिडेंट को भी जिम्मेदारी समझनी। इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए तो हम लोगों ने वो लेटर बनाई थी, इसी से मैं जोड़ता हूं कि जब तक ये अपॉइंटेड लोग होंगे वो नहीं जाएंगे। जब इलेक्टेड लोग होंगे, तो स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, उसको अपनी जिम्मेदारी का मालूम होगा और वो जिम्मेदारी चुन लेंगे लोग जिनको पार्टी से इश्क होगा। आजाद साहब, तो कोई भी बन जाता है। नेशनल अल्टरनेटिव के तौर पे कांग्रेस को देखा जा सकता है या नहीं? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जहां स्टेट्स में पकड़ थी, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार में जैसे भी हमने हाल में देखा, उधर भी कहीं ना कहीं आपके जो डिफेक्टेड लोग हैं वो जीत रहे हैं, जो बीजेपी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता नहीं है कि एक ग्राउंड अप सीट कर रहे हैं बीजेपी को ओवरऑल? दो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी एक को तो मैं रिपीट करूंगा और एक का मैं उत्तर दूंगा। अभी नेशनल अल्टरनेटिव कोई दूसरा नहीं बन सकता बीजेपी का। बीजेपी तो है ही नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी के लिए दो तीन चीजें जरूरी होंगी। एक तो आपकी नेशनल सोच होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। फिर नेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं मिसाल दूंगा, अभी बहुत सारी रीजनल पार्टी है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, सब मेरे मित्र हैं नेशनल रीजनल पार्टीज के लीडर्स, लेकिन रीजनल मैंने तो नहीं नाम दिया, रीजनल उन्होंने ही पार्टी का नाम दिया, क्योंकि सोच रीजनल है। वो उस रीजन के बगैर बात नहीं करेंगे या सोचेंगे नहीं कोई दूसरी जगह होगा। हमें अगर अंडमान में कुछ गड़बड़ होगा तो हम अंडमान पहुंच जाएंगे। हम का मतलब मैं नहीं, मेरी पार्टी या नेशनल पार्टी बीजेपी हो। लद्दाख में कोई प्रॉब्लम है, वहां पहुंच जाएंगे, चाहे सीट एक ही हो या हमारी सीट ना भी हो। लेकिन चूंकि एक नेशनल सोच है और उस सोच के साथ पूरी सोचे भारत की और सब लोगों की है कि उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, गुजर हो, बकरवाल हो, ये सबके लिए एक सोच पहले होना चाहिए। नेशनल सोच, सेकुलर सोच। मैं अपनी बात, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं और सोचते हैं कि हम भी नेशनल पार्टी बनेंगे। अब आज हम सबसे लोवेस्ट तो है कांग्रेस, इससे तो कभी नहीं जाएगी। पिछले 2 टर्म से लोकसभा में पहली दफा इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस का लोकसभा में लीडर अपोजिशन नहीं बना। तो उसका मतलब है कि 72 साल में हम सबसे नीचे नंबर पे, स्तर पे आ गए हैं। लेकिन इस वक्त भी लद्दाख जैसे हिल काउंसिल, अभी मीटिंग हुई, हिल काउंसिल के इलेक्शन हुए, हम समझते थे एक भी नहीं आएगा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद बीजेपी ने वहां की डिमांड जो थी, चल रही थी 30-40 साल से चल रही थी, हिल यूनियन टेरिटरी देना, तो बीजेपी ने दे दी यूनियन टेरिटरी। तो मैं सोच रहा था 26 में हमको एक भी सीट नहीं आएंगी, लेकिन 26 में हमको 9 आ गई और 2 जो हार गए हम, एक 9 वोट से और एक 11 वोट्स, और दूसरों इंडिपेंडेंट भी 2-4 आ गए। तो उसका मतलब है कि हमारी जो प्रेजेंस है सबसे बुरे समय में भी नहीं आ। अब मैं लद्दाख एक कोना है हिंदुस्तान का, 11,000 फुट की आबादी पर शहर है, मैं वहां की मिसाल दे रहा था। अब मैं 0 पॉइंट पे जाता हूं, लक्षद्वीप दक्षिण में, केरल से भी 1 घंटा लगता है जाने में जहाज से। लक्षद्वीप समंदर की लेवल पे, वहां भी आज वहां एमएलए तो नहीं होता है, लेकिन वहां जिला परिषद होता है, जिला पंचायत होता है। जिला पंचायत कांग्रेस की है, चाहे एमपी नहीं है 2 टर्म से, लेकिन जिला पंचायत आज भी कांग्रेस की है। 36 में से 22 इलेक्टेड हमारे लोग हैं। उसके नीचे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतें 10 हैं लक्षद्वीप में, 10 में से 7 हमारे ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष हैं। यहां से जाइए, वहां से फिर अब दूसरे किनारे ईस्ट में अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में 2 जिला परिषद है, एक बीजेपी के साथ थी, एक हमारे पास थी। तो ये मैं बिल्कुल एक्सट्रीम जगहों की बात देती हैं कि जहां से हिंदुस्तान खत्म होता है या हिंदुस्तान शुरू हो जाता है, इन जगहों से।
तो बीच की तो है ही, कम है ज्यादा है, लेकिन प्रेजेंस, इसलिए नेशनल अल्टरनेटिव अगर कोई बनेगा तो कांग्रेस ही। मिजोरम है दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वहां भी हमारी मिजो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट है, बीजेपी की नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पर हम कांग्रेस है। आपने बोला कि आपके रीजनल लेवल पे सब दोस्त हैं, आपकी सबसे बातचीत होती है, लेकिन अभी जो हमने ऐसे बिहार चुनाव में देखा, कांग्रेस ने बहुत सारी सीट डिमांड की और बहुत कम आई। ऐसा ही तमिलनाडु में भी अब इसका असर पड़ सकता है। वही तो मैं बता रहा हूं कि जब तक हम अपना वे ऑफ फंक्शनिंग नहीं चेंज करेंगे, हर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पीसीसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एक तो पार्टी को प्रोग्राम देने की जरूरत। आप मजदूर को प्रोग्राम, अगर मजदूरी नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? आप टीचर को स्कूल नहीं भेजोगे पढ़ाने के लिए, वो क्या करेगा? आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे तो वो तो आजाद साहब ये कौन देगा, ये कौन देगा? इसलिए उसके लिए प्रोग्राम, हाँ वो जरूरी है लीडरशिप को, तो प्रोग्राम लीडरशिप को देना है और इलेक्शन भी लीडरशिप को ही करवाने हैं। तो हमारी लीडरशिप से ये शिकायत नहीं है कि आप मिले या न मिले, वहां मैं ज्यादा मिलने मिलाने को कोई नहीं देता हूं कि मैं अपने 40 साल में कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि अपने पास इतना काम होता था, उससे फुर्सत नहीं है, तो मिलके क्या कर देंगे? मिलने का वो है कि बेकार आदमी कुछ नहीं करना, चलो हाजिरी लगा के आ जाओ। हाजिरी लगाने के लिए नहीं है, आप इतने इंडिस्पेंसेबल होने चाहिए कि वो ढूंढने चाहिए, वो कहां, अरे वो तो वहां लगे हैं, और फिर पता करें क्या कर रहा है वहां। लेकिन इलेक्शन कराना जरूरी पार्टी लीडरशिप का काम है। कब होंगे इलेक्शन? हाल लेवल, तो हमने जो बातचीत उठाई थी, हमने बात उठाई थी, उसका ये लाभ हो गया कि भाई नेशनल जो इलेक्शन है, मैं क्रेडिट देता हूं मिसेस सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। जब हमने वर्किंग कमेटी हमारे हुई उस लेटर के बाद, तो उन्होंने वर्किंग कमेटी बुलाई, तो हमने कहा भाई इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी तो एडहॉक प्रेसिडेंट चल रहा है, चाहे वही चुन के आ जाए, सोनिया जी चुन के आ जाए। उस वक्त हमने ये नहीं उठाया था कि कौन होना चाहिए, हमने कहा परमानेंट होना चाहिए। जो जनरल इंप्रेशन ये है कि भाई इनके पास प्रेसिडेंट ही नहीं है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया और दूसरा एडहॉक पॉइंट अपॉइंट किया, तो इसलिए कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो दोनों सोनिया जी ने और राहुल जी ने कहा कि 1 महीने के अंदर करें। ये सितंबर की में हमारी वर्किंग कमेटी हुई, अक्टूबर के लिए उन्होंने कहा। तो हम लोगों ने खुद, चिदम्बरम ने और मैंने, हालांकि हम चाहते थे इलेक्शन हो, हमने कहा कि मैं अभी नहीं करिए, अक्टूबर में कर नहीं पाएंगे कोविड की वजह से। तो हमें ने कहा भाई अब ये हम चाहते हैं इलेक्शन, लेकिन कोविड में अपने लोगों को बीमार भी तो नहीं करना है, मारना नहीं है, उसके लिए 1-2 हजार लोग जमा होने वाले हैं, तो एक जगह नहीं हो सकते, 6 महीने में रखो। तो टेंटेटिव हुआ था जनवरी फरवरी में, लेकिन दुर्भाग्य से अभी ये फिर दिल्ली ने कोविड का क्लाइमेक्स फिर शुरू हो गया। तो मैं ये नहीं कह सकता, तो यहां मैं उनको दोष नहीं दूंगा इलेक्शन करने के लिए, क्योंकि हालात ऐसे बने। तो इसीलिए जो दूसरे इलेक्शन भी हैं, चाहे ब्लॉक लेवल के इलेक्शन हो कांग्रेस पार्टी के, 12,000 ब्लॉक हैं, उनमें अधिकतर खाली है, तो कहां हम बिहार में जीत के आ जाए? इतने डिस्ट्रिक्ट्स है, शहर की कमेटियां, हम लोग वो अधिकतर आधे से ज्यादा खाली है, तो कहां हम जीत के आ जाए? आपके लीडर्स, कुछ लीडर्स, चाहे वो सिब्बल हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, उन्होंने खुलकर ये बोला है कि ओवरऑल की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। तो ये दोनों चीजें ठीक है, मैं उन्होंने न चिदम्बरम ने कोई गलत बात बताई है और न ही कपिल सिब्बल जी ने बताई है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई है। रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी को खराब है। रिट्रोस्पेक्शन का यही मतलब है कि अगर हम बिहार में हारे तो क्यों हारे, हम मध्य प्रदेश में हमारी सीटें कम आई तो क्यों आई, इस पे चर्चा हो और फिर चर्चा करने के बाद जो इससे मंथन करने के बाद जो निष्पक्ष निकले उसको हम
कैसे प्लग कर सकते आजाद साहब जैसे जैसे मैं उसका यहीं बैठ के बता सकता हूं, जब अगर मुझे बोलना होगा पार्टी में, मैं कहता हूं एक ही चीज, दवाई जो है, जैसे हम ढूंढ रहे हैं अभी कोविड के लिए इंजेक्शन, तो इसके लिए एक ही दवाई है पार्टी के लिए कि आप ब्लॉक लेवल के इलेक्शन करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन करें, पीसीसी के इलेक्शन करें। आज मैं दोष नहीं दूंगा लीडरशिप को, क्योंकि आज हो नहीं सकते, लेकिन करने होंगे। ये एक दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है। दूसरी, जो लीडर चुन के आए उनको ये 5 स्टार कल्चर छोड़ देना पड़ेगा। आए पावर में आए, लेकिन अभी कुछ खाने के लिए नहीं है, तो आप पहले आमदनी चुन्नी और खर्चा रुपया, वो नहीं है। आपको पहले अचीव करना, उन लोगों के गांव में बैठना होगा। रात वहां हुई पब्लिक मीटिंग तो वहीं बैठना होगा, डिस्ट्रिक्ट में रात हुई तो वहीं बैठना होगा, मेहनत बहुत करना होगा। हाजिरी लगाने के लिए पद नहीं लेने चाहिए। मैं इसमें हमेशा ऊपर की दुआ वाले की दुआ है कि मैं चाहे जिस मंत्रालय में रहा हूं तो 18 घंटे काम किया और चीफ मिनिस्टर होके 20 घंटे भी काम किया। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो 2 बजे सोता था और 6 बजे उठता था, लेकिन 2 बजे के सोने के बाद मैं 2 घड़ियों को अलार्म रखता था, एक बेड के साथ अलार्म और दरवाजे के साथ एक टेबल रखा था। दरवाजा दूर होता है बेडरूम से, ताकि कहीं नींद में अगर मैं एक घड़ी का अलार्म बंद करूं तो दूसरी घड़ी अलार्म शुरू हो जाएगी, वो दूर है दरवाजे के, और वहां जब उठूंगा उसको बंद करने के लिए तब तक नींद जाग जाएगी। इस तरह से मैं कर्नाटक के इलेक्शन में, जब कर्नाटक के इलेक्शन थे, विधानसभा के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, सोनिया गांधी जी का पहला इलेक्शन, उसका इंचार्ज, दिन में मैं हेलीकॉप्टर से, क्योंकि मेरा पीसीसी प्रेसिडेंट और लीडर अपोजिशन 1 महीना इलेक्शन से पहले निकल गए, क्योंकि दोनों ने इलेक्शन लड़ना था। वहां भी मैं 11 महीने था और 11 महीने में 800 पब्लिक मीटिंग की थी। लेकिन इलेक्शन के 1 महीना पहले, इलेक्शन से 1 महीना पहले और इलेक्शन के 2 महीने, क्योंकि फेजेस में है, 3 महीने में अकेला था, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट भी गए और लीडर अपोजिशन भी गए। तो मैं दिन में हेलीकॉप्टर से कैंपेन करता था, सब एमपीज और एमएलए। रात को कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की करता था और माइक नहीं लगा सकता था, इसलिए घर से घर मैं रात के सुबह 4 बजे तक करता था उनकी कैंपेनिंग, और कपड़ों में ही सो जाता था, क्योंकि 4 बजे मैं नाश्ता भी खाता था। एक दोस्त मेरे घर लाता था खाना, वो शाम को छोड़ जाता था, तो वो तो ठंडा हो गया होता था। नवंबर दिसंबर में इलेक्शन थे, तो वो मेरा नाश्ता भी होता था, वो मेरा लंच भी होता था 3 महीने। तब आप इलेक्शन जीतते हैं, हम जीत गए। पार्लियामेंट भी वहां पूरी बीजेपी की सरकार, 50 मंत्री वहां पहुंचे थे, सोनिया जी फिर जीत गई, पार्लियामेंट जीत गए, असेंबली जीत गई। तो ये कल्चर छोड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आजाद साहब, मतलब आप गांधी को क्लीन चिट दे रहे हैं और आप वर्कर्स को बोल रहे हैं कि आप ना वर्कर गांधी को मैं इसलिए इस वक्त क्लीन चिट दे रहा हूं, इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कुछ नहीं कर सकते गांधी, इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो 4 मांगे थी अपने लेटर में, उसमें कोई कमी नहीं आई, उन पर हम स्टैंड करते थे। हमने एक तो प्रेसिडेंट का, फुल टाइम प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वो मान लिया, वो हमसे भी ज्यादा करना चाहते थे। वर्किंग कमेटी के मेंबर्स का इलेक्शन, वो भी मान लिया, वो प्रेसिडेंट के साथ होगा। 3 और इलेक्शन, स्टेट पीसीसी प्रेसिडेंट का, डीसीसी प्रेसिडेंट का, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वो होगा, लेकिन आज हो नहीं सकता। तो इसलिए 2 चीजें मैं उसको, अभी मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको नहीं करना चाहिए, उनको, हमारी लीडरशिप को ये इलेक्शन चाहे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, कांग्रेस को जिंदा करना है, कांग्रेस को नेशनल ऑल्टरनेटिव बनना है, तो उसके लिए ये 2 चीजें जरूरी हैं। इलेक्शन ब्लॉक से लेवल से नेशनल लेवल तक, और पार्टी को प्रोग्राम देना होगा, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी हो गई। कोई अगर हारा है
तो क्यों हारा? वहां का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी कौन था? वहां का स्टेट प्रेसिडेंट कौन था? जिस डिस्ट्रिक्ट में सब सीटें हारे हैं, बुरी तारे हैं, वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, वो कितने साल से था? तो ये अकाउंटेबिलिटी लीडरशिप को लेनी होगी, ये तो मैं नहीं ले सकता। सर, इनसाइड कांग्रेस और आउटसाइड कांग्रेस एक व्यू ये है कि बीजेपी को स्टीयर कर रहे हैं, उस तरह की लीडरशिप एक कांग्रेस को भी चाहिए गैल्वेनाइज करने के लिए। जैसा आपने खुद बोला कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्रास रूट्स में लोगों को गैल्वेनाइज नहीं हो पा रहे हैं, उस तरह की लीडरशिप नहीं है। देखिए, लीडर तो अपने आप ही गुजरते हैं, उभर जाते हैं। मोदी जी 2014 तक तो लीडर नहीं थे, चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर बहुत थे, लेकिन उभर के आ गए। जब उनको कैंडिडेट बनाया, उभर के आ गए। इसलिए पार्टी में गांधी और नॉन गांधी का सवाल नहीं है, सवाल है प्रोग्राम का और काम का। लीडरशिप को भी मेहनत करनी पड़ेगी, मिडिल रंग को भी मेहनत करनी पड़ेगी, निचले लेवल पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक अगर वो कहेगा कि सब लीडरशिप होगा, तो अगर कल आप राहुल गांधी को चेंज करोगे, सोनिया गांधी को बनाओगे, गुलाम नबी बनाओ, कपिल सिब्बल बनाओ, आनंद शर्मा को बनाओ, दूसरे किसी को बनाओ, उससे चेंज नहीं होगा। सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, आदमी से चेंज नहीं होता है, सिस्टम को चेंज करना। बीजेपी की एक एडवांटेज है, उसमें अटल जी हूं, अडवाणी जी हूं, मोदी जी हूं, एक सिस्टम है। उनकी फिक्स है आरएसएस वाला, वो कोई भी आए है, उनको तो अपना 24 घंटे काम करना, 24 घंटे काम, उनको तो पूछ के कोई नहीं काम करता, कहां पहाड़ चढ़ते हैं, कहां उतरते हैं। फिर लीडरशिप कोई आएगा तो ठीक है, कोई लीडरशिप ज्यादा एक्टिव होगा, कोई कम होगा, लेकिन ढांचा होगा। हमारे ढांचे को जो है, स्ट्रक्चर है, वो कमजोर है, वो कोलैप्स हो गया है। हमें ढांचा पहले खड़ा करना पड़ेगा, फिर उसमें कोई भी लीडर हो चलेगा। लेकिन खाली लीडर बदलने से अगर आप कहेंगे कि पार्टी बदल जाएगी, बिहार आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, यूपी आएगा, नहीं, वो सिस्टम से बदलेगा। और साथ साथ आपने जो लेटर लिखा था, उसके बाद अब आपको फिर से कमिटीज में आपको भी डाल दिया गया, और बाकी जिन लोगों ने लिखा था तो कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फाई कर दिया गया या पैसिफाई कर दिया गया है लीडर्स को उस कमेटी में डाल के। क्या अब आपस में ट्रूस हो गई है, ऑल इज वेल? अब देखिए, जो ये कमेटियां कोई बड़ी महत्वपूर्ण नहीं, हम लोग इतने साल मंत्री रहे, इन कमेटियों में एज मिनिस्टर भी रहे। धन्यवाद कांग्रेस प्रेसिडेंट का, उनका प्रेरोगेटिव है कमेटी बनाना, लेकिन और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कमेटी है हमारे देश के लिए, और हम इन कमेटियों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। एक चीज तो कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी का ये बात चीज अच्छी तरह से दर्शाता है कि हम विपक्ष में भी अपने देश की रक्षा के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, सोचते भी नहीं है और चिंतित हैं। हम अपने देश की जो बिगड़ी हुई इकोनॉमिक हालत है, कंडीशन है, आर्थिक कंडीशन है, विपक्ष में रहकर भी हम चिंतित हैं और उसको सुधारना चाहते हैं। हम हमारी जो फॉरेन अफेयर्स है उसके बारे में चिंतित है कि हमारे देश, दुनिया हमारे साथ हो। एक वक्त में ये देश था जिसके 103, 107 कंट्रीज के हमारे प्रधानमंत्री, चेयरमैन होते थे नॉन अलाइंड मूवमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। कहीं आज हम सुकड़ के तो नहीं रहे हैं। तो ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं जिसमें हम विपक्ष में रहकर भी, चाहे सोनिया गांधी हो, कांग्रेस हो, पार्टी सोचती है, लेकिन उसका ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि ये पार्टी तो हमारी कोई सजेशन लेने के लिए, रूलिंग पार्टी ने तो 6.5 साल हमसे पूछा नहीं, तो इसलिए हम घर में बैठ के चिंता करें या चिंतन या कोई मंथन करें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, एजुकेशन के लिए विद इन द पार्टी अपने लोगों के लिए एजुकेट करने के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ये कमेटी बनाई, स्वागत है उसका, लेकिन और ये नहीं है कि हम लोग तो हैं, कोई हम बाहर से थोड़ी है भाई, हम लोग तो कांग्रेस बनाने वालों में है और कांग्रेस हमारी नस नस में है, विचारधारा कांग्रेस। और वो विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, देश के लिए ठीक है।
जिस तरह का हमारा देश है, जिस तरह की हमारी लोक संख्या है, आबादी है, अलग धर्मों की, अलग अलग सोच की, अलग अलग रंग की, अलग अलग शक्ल की, अलग अलग भाषाओं की और फैली हुई उस देश में हमारी ही विचारधारा है, गांधी की ही विचारधारा, नेहरू की ही विचारधारा, सरदार पटेल और मौलाना आजाद की विचारधारा ही चल सकती है और कोई विचारधारा नहीं चल सकती। टेम्परेरी तौर पर कोई विचारधारा चले, लेकिन देश को अगर रखना है, इकट्ठे रखना है, जैसे हजारों सालों से है और आगे हजारों साल तक, उसमें कांग्रेस की ही विचारधारा चलेगी। क्योंकि हम यहां नहीं देखते हैं कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन गरीब है, कौन ये, हमारे लिए सब बराबर है। तो वो विचारधारा, तो उस विचारधारा से तो हम जुड़े हैं। कांग्रेस के अंदर अगर हम चिट्ठी लिखते हैं या आज इंटरव्यू देते हैं या कल मेरा कोई दूसरा साथी देते हैं, तो हम उस विचारधारा को और मजबूत करने के लिए कहते हैं कि वो विचारधारा कमजोर हो रही है। उस विचारधारा को चलाने वाले जो हमारे मशीन के पुर्जे हैं वो ढीले हो गए हैं या कहीं उनमें जंग लग गया है। जहां जंग लग गया है उसको निकाल के उसको रिप्लेस करो, जहां ढीला हुआ है उसको टाइट करो। तो हम वो काम कर रहे हैं, एक मैकेनिक का काम कर रहे हैं कि ड्राइवर को बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी इसलिए नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी के कुछ पुर्जे खराब हो गए हैं, उनको जंग लग गया है, रस्ट लग गया है, चलाते जा रहे हैं लेकिन चलाओ मत, ये चलेगी नहीं, ये बड़ी धीमी चीज चलेगी और इससे 130 करोड़ वाली गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो हम उसको सतर्क कर रहे हैं, हम उसको होशियार कर रहे हैं। हम उसको ड्राइवर को नहीं कहते तुम हट जाओ और मैं गाड़ी चलाऊंगा, नहीं भाई तुम्हारी गलती है, ये ठीक करो, तुमने नहीं देखा है या तुम्हें दिखता नहीं है, मुझे दिख रहा है। तो आगे बैठे हो तो शायद पीछे वाला तुम्हें नहीं दिख रहा है, पीछे का टायर का पेच और स्क्रू कमजोर हो गया है। तो वो हम काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर। तो जाहिर है कोई भी कमेटी बनेगी तो हम तो उसका हिस्सा रहेंगे कांग्रेस तो पार्टी। आप नाराज नहीं है लेकिन आप क्रिटिकल हैं। हम नाराज नहीं है कि पार्टी को ठीक करने के लिए चाहे बजाय हम 2 आदमी कमरे में बंद करें और गाली दें, उससे बेहतर नहीं है कि हम उनको सामने से कह दें कि भाई ये ठीक करो। कमरे में 10 आदमी बैठे जी वो गलत है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो फ्रंट उनको बताओ भाई ये गलत हो रहा, इसको ठीक करो। ये आपके हित में भी, हमारे हित में भी, देश के हित में भी। लेकिन क्या आपकी सुन रहे हैं वो लोग? अब ये बात तो सुन ली है, कम से कम इलेक्शन वगैरह के बारे में सुन ली, और हम इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। कांग्रेस के अंदर रहेंगे, कांग्रेस में जिए हैं, कांग्रेस में मरे हैं, कांग्रेस में चलाएंगे, लेकिन इस बात को हम आवाज रखेंगे कि कांग्रेस, लाखों लोग इससे जुड़े हैं ना, लाखों लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी है, लाखों वर्कर जो जिंदगी जिन्होंने दी है और अब वो 60-70 के हो गए हैं, लेकिन एमएलए नहीं बन पाए, जिला परिषद का मेंबर नहीं बन पाए, सरपंच में नहीं बन पाए, कॉरपोरेशन का मेंबर नहीं बन पाए, एमएलए एमपी तो दूर की बात है। वो सोचते हैं कि हमारी, अच्छा वो बेचारे काम करते हैं, अच्छा वो इतने अमीर नहीं हैं, जहां गरीब हैं, लेकिन वो समझते हैं कि एक दफा हम सत्ता में आए, पावर में आए, हमारी ये आ जाए, और अगर हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करें, और काम कोई भी करेगा वहां ब्लॉक लेवल पे, तो यहां आ गया और मेरे 2 सलामें लगा ली, एक दिन मिठाई लाया, दूसरे दिन और कुछ लाया, तो मैंने सिफारिश की भाई प्रेसिडेंट को, इसको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाओ, इसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो वो जो 20 लोग वहां गांव में काम करते हैं, ये भी लोगों को अब एक नब्ज आ गई है लीडरों की, उसमें मैं शामिल हूं, मेरे साथी शामिल है कि भाई दिल्ली जाओ और कुछ करना नहीं है, ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट में नहीं, चक्कर 4-5 लगाओ है और टिकट लेके आ जाओ। और साइकोफेंसी का जो कल्चर, साइकोफेंसी का कल्चर है, इस साइकोफेंसी में जो हमारी पार्टी हो या कोई दूसरी की पार्टी हो, उसमें लीडर भी मर गए, कई पॉलिटिकली, फिजिकली नहीं, और पार्टियां भी कई मारेंगे। तो हमें साइकोफेंसी से दूर रहना होगा, कोई भी, गुलाम नबी से लेकर और सोनिया गांधी तक, और जो भी मेरे कुलीग्स हैं उन तक, और जो मेहनत करता है
ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे, उसको अगर हम सरकारी जगह नहीं देते हैं, कम से कम पार्टी के अंदर वो काम करता है, वो दिल्ली नहीं आ सकता, उसके पास पैसा नहीं है टिकट में आने का, लेने, उसके पास गिफ्ट देने का किसी लीडर को पैसा नहीं है, कोई भी हो, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन इसमें सैकड़ों किस्म के लोग होते हैं जो किसी का लगा हर चीज, किसी न किसी चीज से प्रभावित होता है, और देखने वाला भी देखता है कि कौन लीडर किस चीज से प्रभावित होता है। तो ये चीजें जब तक हम नहीं है देखेंगे, तो एक पॉलिटिक्स में एक तपस्या है। अगर पॉलिटिक्स में कोई आता है कि ये मैं ऐश करूं, एंजॉय करूं, सिर्फ पैसे बनाऊं, तो लानत है ऐसी पॉलिटिक्स तो मेरे आखिरी चंद सवाल, दो सवाल आपसे और 2-3 सवाल और करूंगा। जी जी करिए। एक मैंने अभी एक आर्टिकल आपके करीबी जो कांग्रेस को काफी करीब से कवर करते हैं, राशिद किदवाई ने लिखा है कि जो ये रस्साकशी चल रही है कांग्रेस के अंदर, इसका एंगल ये नहीं है कि उनको ओवरहॉल करना है, बल्कि ये है कि कौन एक मैनेजरियल पोजीशन पे आता है, जो अहमद भाई की पोजीशन है या कोई और। नहीं, अहमद भाई हिस्सा है इसके। अहमद भाई कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है, उनका एक अपना रोल रहा है, और शायद अहमद भाई जो रोल करते हैं मैं जिंदगी में वो नहीं रोल करूंगा। हर आदमी का एक एप्टीट्यूड है, और शायद मैं करूंगा तो अहमद भाई नहीं कर पाए। हर आदमी का एक रोल है। मैं आज रिटर्न देखता हूं कि अहमद भाई जो रोल करते हैं, मैं अगर 10 जन्म भी लूंगा वो नहीं कर सकता हूं। उनका एप्टीट्यूड होता है हर चीज का। जैसे मेरा एप्टीट्यूड है, मुझे अगर कहीं दिया तो मैं उसी काम में लगाऊं। गांव में आऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा जब तक जीत के जाऊंगा। लेकिन मुझे कोई कहेगा 4 पैसे जमा करो, मेरे बस का नहीं अपने लिए चाय के 4 आने जमा करना। तो एक अपनी अपनी एप्टीट्यूड हो, और हम मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। हर मशीन का एक, हर पुर्जे का एक अपना रोल है। तो यहां मशीन, जैसे अहमद भाई को 2004 में, आज मैं बताना चाहता हूं बहुत सारे लोगों को, अहमद भाई को मैंने जबरदस्ती कहा कि मिनिस्टर बनिए। उस वक्त हम कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ और नए प्राइम मिनिस्टर के साथ सजेशन दे रहे थे कौन, और मैंने अहमद भाई को कहा कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए आगे, रिफ्यूज किया, कहा मुझे नहीं है इंटरेस्ट में मिनिस्ट्री, नहीं है। पूछेगा, आज भी पूछे, कसम रखिए, कुरान रखिए, कि मैंने उनको कहा कैबिनेट मिनिस्टर यार लीजिए, अच्छा पोर्टफोलियो, चाहे फाइनेंस से लीजिए आप, अच्छे जिसमें आप कीजिए। कहा नहीं मुझे नहीं है मिनिस्ट्री बनना। तो अब जब उनको मिनिस्ट्री नहीं तो लड़ाई नहीं कर लेना। ट्रेजरर में मुझे 0 नहीं आता तो मैं क्या करूं, ट्रेजरर मिनिस्ट्री में उनको इंटरेस्ट नहीं, ट्रेजरर में मुझको इंटरेस्ट नहीं। तो ये बनी बनाई जो लोग है ना, ये अगेन साइकोफेंसी की एक चीज है। कोई मुझको अहमद भाई के बारे में कुछ कहेगा, उनको मेरे बारे में कहेगा, तो इसी में अपनी दुकान चला ले। हम लोगों के कोई कभी नहीं यार, 40-45 साल से हम इकट्ठे हैं, पारिवारिक हमारे रिलेशन है, बच्चे हमारे इकट्ठे स्कूल जाती थी, एक ही गाड़ी जाती थी सभी के बच्चों को लाने के लिए, कभी एक की गाड़ी कभी दूसरे, वो भी दोस्त है। ये इसको साइकोफेंसी कहते हैं, जो एक लीडर को दूसरे लीडर से लगा लेता। तो सर कांग्रेस आपको लगता नहीं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है इस समय? एग्जिस्टेंस नहीं, मैं नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि इसको रीवेटलाइज करने की जरूरत है, और रीवेटलाइज करने के लिए जब आदमी भी थोड़ा बूढ़ा होता है, टॉनिक लेना शुरू कर देता है, एक्सरसाइज कर देता है, कभी कभी जंग आदमी को भी कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, तो इतना आपको भी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो ये हमें इसको रीवेटलाइज करने की जरूरत है, और रीवेटलाइज के लिए आपको नए फार्मूले की सोचने की चाहिए। नए फार्मूला का मतलब है कि भाई आपने 20-30 साल से इलेक्शन नहीं किए हैं, इलेक्शन करो, अपने आप से एक नई चीज आ जाएगी कि नहीं हुई है 30 साल के बाद, 25 साल के बाद। ऐसा नहीं कि सोनिया जी के बरकत से, उनसे पहले से भी 2 प्रेसिडेंटों ने कोई इलेक्शन नहीं कराए हैं? मैं उन्हीं को दोष नहीं हूं, 2 प्रेसिडेंट हो ना, तकरीबन 30 साल से इलेक्शन नहीं हुए। तो जब 30 साल के बाद इलेक्शन होगा, तो जो चुनाव होगा वो 12,000 लोग ब्लॉकों में, वो तकरीबन 1,000 लोग डिस्ट्रिक्टों में, वो एकदम हो जाएंगे, सब सतर्क हो जाएंगे। स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, जिन लोगों ने उसको चुना होगा
तो वो उसके पीछे लगेंगे, भाई हमने चुन के दिया है, काम करो, नहीं तो हटा देंगे। ये हटाने वाला सिस्टम अभी सिर्फ लीडरशिप के पास है, तो इसलिए खुश है कि आदमी को करना है। तो जब ब्लॉक चुन के आएगा तो उसको हजारों लोगों ने चुना है, फिर वो हजारों लोगों को काम से खुश कर सकता है? हाजिरी से नहीं खुश कर सकता। फिर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको हजारों लोगों ने चुना है, वो फिर दिल्ली रोज चक्कर लगाए लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाले हटा देंगे उसको। तो सिस्टम की बात, वी हैव टू चेंज द सिस्टम। तो कांग्रेस में कोई रेबेलियन नहीं है आपको लगता है? कांग्रेस रेबेलियन नहीं है, नो। रेबेलियन होता है कि इसको हटाओ और मुझको वहां रखो। कोई कैंडिडेट नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। रेबेलियन में और इसमें हमारी में फर्क है। रेबेलियन है इसको हटा दो। रेबल क्या होता है? बादशाह का वजीर रेबल हो गया, फौज अलग निकाली और हमला कर दिया बादशाह पर, चाहे जान से मार दे या उसके ऊपर हरा दे, वो रिबेलियन है। ये रिबेलियन नहीं है, ये रिफॉर्म है। बादशाह ठीक नहीं कर रहा फैसला, वजीर उसको कहता साहब आप चोट खाओगे मार के, उसके पास ये दाव है, ये उसको हथियार है, लेकिन आपके पास ये नहीं है, आप ये हथियार ऐसे लीजिए नहीं तो मारे जाओगे। तो वो सपोर्टर है, वो साइकोफेंट नहीं है। वाह, साइकोफेंट कहेगा जी नहीं आप तो जीत रहे हैं और मरवा देगा बादशाह को, लेकिन असली वजीर वो होगा साहब इसमें तो आपकी जान भी जा सकती है, देश तो जाएगा लेकिन जान जा सकती है, इसलिए आपको ये करना है। तो हम वो हैं, हम कहते हैं इसमें आपकी पोजीशन भी जाएगी, पार्टी भी जाएगी, देश को भी नुकसान होगा, ये करना अनिवार्य है, जरूरी उसके। तो ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, ये सब बकवास, या कोटरी, ये सब की लड़ाई नहीं, ये कोई कोटरी की लड़ाई, हम में से कोई कोटरी में जाना नहीं चाहता है, वो हम लोगों से बहुत नीचे की चीज है। हम तो राहुल जी के ऑफिस में जाकर लेटर तो नहीं बना रहे सकते, तो हम लोगों की वो जगह छोड़ी, हम लोगों की तो मोर अपना एडवाइजरी भी है। मैं अगर 15 साल 20 साल पहले 1.5 साल रहता था 1 साल में, आज मैं नहीं कर सकता हूं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये हमने इन 10 स्टेटों में हमने ये किया था, उसमें 8 स्टेटें आई थी, ये 4 में ये किया था, वो फेल हो गया था मामला, इसलिए फेल वाले को छोड़ो, ये फार्मूला अच्छा। तो हम अपने अनुभव पे कहें तो शायद वो नया लड़का नहीं कहेगा, उसको तो पता ही नहीं है, न उसकी हार का पता है न जीत की पता है। क्योंकि बहुत लोग दोष दे रहे हैं कि जो नई कोटरी तो है, हम लोग जो हैं, अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं 35 की 35 स्टेटों का इंचार्ज रह चुका हूं, सारी स्टेट का। आज ये तो आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड है। कोई कंट्री में नहीं। 35 साल पहले मैं 37 साल की उम्र में जनरल सेक्रेटरी बना था AICC का। तो अब मुझे मालूम है आज कई स्टेटों में 5-6 दफा जनरल सेक्रेटरी बना हूं, तो मुझे मालूम है कि उस 6-7 दफा में जहां रहा, वो 2 दफा मैंने ये किया था वो चला नहीं था, लेकिन 4 दफा मैंने ये किया वो चल गया। अब आई कैन पास ऑन दिस टू यू। एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं मेरी कोई एक्सपीरियंस है, मेरे दूसरे अनिल शर्मा को एक्सपीरियंस है, कपिल सिब्बल को अपने तरीके का अपना वकील के तौर पर होगा, दूसरे कई चीफ मिनिस्टर हमारे जिन्होंने किए हैं उनका अपना अनुभव है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही सारा एक्सपीरियंस है, मेरे कलीग्स का भी उतना ही एक्सपीरियंस है, कम होगा, थोड़ा होगा, ज्यादा होगा, एक फील्ड का होगा, दूसरे फील्ड का होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो बनता है पार्टी तो इसी तरह से होता है जैसे घर होता है। घर का हर आदमी तो काम नहीं करता है, कोई रोटी बनाता है, कोई सब्जी बनाता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ऊपर घर वाला समझता है, लेकिन शाम को जब बैठते हैं तो सब बातें कहते हैं ना, तुमने ठीक किया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक किया, अल्टीमेटली कंसेंसस 4 आदमी कहते हैं नहीं ये ठीक है, वो चल रहा है। तो उसकी कोऑर्डिनेशन, कंसेंसस, कंसल्टेशन, इसकी जरूरत है हमारे पार्टी के अंदर। सर बहुत आपने इलेबोरेट तरीके से मैं बताया, लेकिन एक अगर आप मुझे डाइग्रेस करने दें इस इशू से, तो गुपकर कमेटी वाला जो मामला, गुपकार वाला जो मामला है, इसमें कांग्रेस की पोजीशन देखो। गुपकार वाला मामला कई चीजों से जुड़ा है, उस पे 1 घंटा लगेगा, और इसको और उसको मैं मिक्स करूंगा तो बिल्कुल कॉकटेल बन जाएगी, ना उसकी समझ किसी को आएगी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल टोटली एक अलग इशू है।
तो आप हमें वादा कीजिए अलग इंटरव्यू। अगले उसका पिछले साल अगस्त से भी संबंध है, जो स्टेट से यूटी बन गई, फिर उसके तो उसके कॉजेज और रीजंस बिल्कुल टोटली कंटेज टोटली डिफरेंट है। ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं जरूर इसी लाइन में कश्मीर के बारे में, गुपकार के बारे में और उससे जो रिलेटेड इश्यूज है उसके बारे में विस्तार से 1-1.5 घंटा बात करूंगा। थैंक यू आजाद साहब, थैंक यू।